नमस्ते बच्चों, आज हम यहाँ पर दूसरी इकाई का तीसरा पाठ देखेंगे जिसका नाम है दो लघु कथाएं। यहाँ इस पाठ में हमें दो लघु कथाएं दी है। कथा का मतलब आप लोग जानते हैं, कथा यानी कहानी, और कहानी सुनना सभी बच्चों को पसंद होता है। तो आज हम यहाँ पर दो कहानियां देखने वाले हैं जो कि अकबर और बीरबल की। बच्चों, आप लोगों ने अकबर बीरबल की कहानियां तो सुनी ही होंगी। अकबर बीरबल की कहानियां सभी बच्चों को पसंद होती है, तो इन्हीं की कहानियां आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरू में हम यहाँ पर इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ, मुहावरे और कहावत देखेंगे। तो पहला शब्द है फरियाद यानी याचना, प्रार्थना। उत्सुकता यानी इच्छा। तकारा यानी मांगना। निपुण यानी चतुर। आदेश यानी आज्ञा। मेहनताना यानी पारिश्रमिक। निरुत्तर यानी जो उत्तर न दे सके। कंजूस यानी कम खर्च करने वाला। किस्सा यानी कहानी। धूर्त यानी धोखा देने वाला। संवर्धन यानी बढ़ाना। समाधान यानी हल। हूबहू यानी जैसे का वैसा। विख्यात यानी प्रसिद्ध। ये थे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ। अब हम देखेंगे इस पाठ में आए हुए मुहावरे। पहला मुहावरा है सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। इसका और एक मतलब है आश्चर्य का ठिकाना न रहे। दूसरा मुहावरा है मात देना यानी पराजित करना। तीसरा मुहावरा है मुंह लटकना यानी उदास होना। इस पाठ में कहावत भी आई है दूध का दूध, पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर एक कहानी देखते हैं जिसका नाम है हरा घोड़ा। तो देखते हैं ये कहानी अभी मैंने आपको बताया अकबर और बीरबल की है। अकबर कौन थे, बीरबल कौन था, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। अकबर एक महान शासक थे और इनके दरबार में विशेष गुणों वाले 9 रत्न थे और उन्हीं 9 रत्नों में एक बीरबल भी थे। 9 रत्न कौन कौन से थे ये आपको पता है? चलिए देखते हैं ये 9 रत्न कौन कौन से थे। इसमें पहला रत्न था तानसेन जो एक संगीत तज्ञ थे। दूसरा था मानसिंह जो इनके यहाँ पर सेनापति थे। तीसरा था बीरबल जिनके कहानी आज हम देखने वाले हैं। बीरबल इनके विशेष सलाहकार थे। अगला था फैजी, यहाँ पर कवि थे और अकबर बादशाह के बेटे को गणित पढ़ाने का काम ये फैजी करते थे। अगला था हकीम हुकाम जो इनके यहाँ वैद्य के तौर पर थे। इनका असली नाम था फकीर अजीउद्दीन। इसके बाद है टोडरमल जो वित्त मंत्री थे। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री थे। इसके बाद अगला नंबर है अब्दुल खान खाना। अब्दुल खान खाना ये एक यहाँ के प्रतिष्ठित कवि थे। उसके बाद आखिरी नंबर है अबुल फजल जो अकबर बादशाह के दरबार में थे। इनका नाम ये अबुल फजल था और ये अकबरनामा इन्हीं ने लिखा था। अकबरनामा इस अबुल फजल ने लिखा था। और एक थे जो 90 थे, इनका नाम था मुल्ला दो प्याजा। इनका नाम था मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर बादशाह के दरबार में जो पुस्तकालय था, विशेष ऐसा पुस्तकालय था, उसके प्रमुख ये मुल्ला दो प्याजा थे। तो ये थे अकबर बादशाह के दरबार के 9 रत्न। तो अब हम अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनते हैं।
अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। अकबर और बीरबल के किस्से प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल का असली नाम क्या है आपको पता होगा। इनका असली नाम है महेश दास। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। तो बच्चों, एक दिन अकबर बादशाह बीरबल के साथ अपने अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर करने निकलते हैं। बगीचे में चारों तरफ फैली हुई हरियाली देखकर अकबर बादशाह सोचते हैं कि यदि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तभी वो बीरबल को आदेश देते हैं कि मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं और इन 7 दिनों में तुम मेरे लिए कहीं से भी हरा घोड़ा लेकर आओ। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि हरा घोड़ा होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, हरे रंग का घोड़ा होता है? तो इसका जवाब सभी दे सकते हैं, हरे रंग का घोड़ा कहीं भी नहीं होता। तो अकबर बादशाह भी ये बात जानते थे, लेकिन वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। जो है ही नहीं वो लाने के लिए इन्होंने कहा था। अब वो देखना चाहते थे कि बीरबल इस पर क्या करता है, अपने बुद्धि का किस प्रकार वो उपयोग करता है और इसका क्या हल निकालता है, ये अकबर बादशाह देखना चाहते थे। तो हम भी देखते हैं बीरबल क्या करता है। जब अकबर बादशाह ने बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा तो बीरबल को भी पता था कि हरा घोड़ा संसार में कहीं नहीं होता, फिर भी बीरबल उनका आदेश मान लेता है। आगे देखते हैं। बादशाह और बीरबल दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। अकबर का आदेश बीरबल ने मान लिया था। सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूं। तो अब हमें पता चलेगा कि बीरबल ने किस चतुराई से हरे घोड़े की खोज की। तो बीरबल 1 सप्ताह इधर उधर घूमते हैं। 8वें दिन दरबार में जाते हैं और बादशाह से कहते हैं, हुजूर, आखिर मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा ढूंढ ही लिया। तो बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं, बीरबल ने इसे कैसे खोज लिया। फिर भी उन्हें उत्सुकता होती है कि हरे रंग का घोड़ा बीरबल ने कैसे लाया। तो बीरबल से कहते हैं, मैं उस घोड़े को तुरंत देखना चाहता हूं। तो बीरबल क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते।
आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। जब अकबर बादशाह घोड़े को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं तब बिरबल कहता है कि हुजूर, हरे रंग का घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन आप उस घोड़े को अभी नहीं देख सकते क्योंकि घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए आप उसे अभी नहीं देख सकते। तब अकबर बादशाह कैसी शर्तें, ऐसा बिरबल से पूछते हैं। आगे देखते हैं। बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो जब अकबर बादशाह कैसी शर्तें ऐसा पूछते हैं तब बिरबल जवाब देता है। वो पहली शर्त बताता है घोड़े के मालिक की। कहता है पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने आपको वहां स्वयं जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, घोड़े का रंग जो है सभी घोड़ों से अलग है, इसलिए घोड़े को देखने का दिन भी सप्ताह के 7 दिन छोड़कर किसी अन्य दिन आप उसे देख सकते हैं। ऐसा बिरबल अकबर बादशाह से कहते हैं। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बिरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। तो बिरबल की जब दूसरी शर्त अकबर बादशाह सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन छोड़कर दूसरा कौन सा दिन होगा? दूसरा तो कोई दिन नहीं होता, ऐसा वो सोचते हैं। तभी बिरबल कहते हैं, हुजूर, यदि अगर आपको हरे रंग का घोड़ा देखना है तो आपको ये दोनों शर्तें माननी ही होगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी थी। तो बादशाह अकबर बिरबल की ये बात सुनकर निरुत्तर हो गए थे। निरुत्तर यानी जो उत्तर न दे सके। बिरबल की बात सुनकर वो निरुत्तर हो गए थे और मन ही मन वो खुश भी थे, प्रसन्न भी थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बिरबल ने आज भी उन्हें अपनी चतुराई से मात दे दी थी। मात देना यानी पराजित करना। तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि यहाँ अकबर बादशाह ने बिरबल के सामने हरा घोड़ा लाने का आदेश दिया था, शर्त रखी थी हरा घोड़ा लाने की। हम सभी को पता है हरा घोड़ा तो होता ही नहीं, जो बिल्कुल नामुमकिन है हरा घोड़ा लाना। तो बिरबल के सामने यही प्रश्न था कि वो इस पहेली का जवाब कैसे दे दे। तो अपनी चतुराई से बिरबल ने इसका हल भी निकाल लिया था। उसने जिस तरह जो चीज नहीं थी वो लाने के लिए अकबर बादशाह ने कहा था, उसी तरह जो दिन नहीं होता है उसी दिन घोड़े को देखने की शर्त बिरबल ने भी रखी, यानी कि सप्ताह के 7 दिन छोड़कर दूसरा कोई दिन नहीं होता। ऐसी शर्त बिरबल ने भी यहाँ पर घोड़े को देखने के लिए रखी थी। जिस तरह से जो चीज नहीं है वो अकबर ने लाने के लिए कहा था, उसी तरह जो दिन नहीं है उसी दिन घोड़ा देखने की शर्त बिरबल ने भी रखी थी। इसी तरह अपनी चतुराई से बिरबल ने फिर एक बार अकबर बादशाह को मात दे दी। तो बच्चों, आपको कहानी समझ में आई? फिर से एक बार हम ये कहानी देखते हैं। मैं शुरू से कहानी आपको बताता हूं। एक दिन अकबर बादशाह बिरबल के साथ बगीचे की सैर करने निकलते हैं, अपने अपने घोड़े पर बैठकर। अकबर
बादशाह बगीचे में चारों ओर फैली हरियाली को देखकर मन में सोचते हैं, यदि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर कर पाता। तभी वो बीरबल को आदेश देते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। इस 1 सप्ताह में तुम कहीं से भी मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो। यानी कि हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए वो बीरबल से कहते हैं। अकबर बादशाह और बीरबल ये दोनों जानते हैं कि हरे रंग का घोड़ा कहीं भी नहीं होता। फिर भी बीरबल उनकी बात मानता है। अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते हैं और 8वें दिन दरबार में हाजिर होते हैं और बादशाह को कहते हैं, हुजूर, आखिर मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लिया। तो बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बादशाह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। मन ही मन कहते हैं, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं, बीरबल ने कैसे खोज लिया? और उत्सुकता के साथ बीरबल से कहते हैं कि कहाँ है हरे रंग का घोड़ा, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूं। तब बीरबल कहता है, हुजूर, आप उस घोड़े को अभी नहीं देख सकते, क्योंकि घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। तो अकबर बादशाह कहते हैं, कैसी शर्तें? तो बीरबल कहता है, हुजूर, पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने आपको वहां स्वयं जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग जो है सभी घोड़ों से अलग है। इसीलिए आपको घोड़ा देखने के लिए सप्ताह के 7 दिन छोड़कर किसी अलग दिन जाना होगा। यानी कि सप्ताह के 7 दिन छोड़कर किसी दूसरे दिन उन्हें वहां घोड़ा देखने जाना होगा। तो बीरबल की दूसरी शर्त सुनकर अकबर बादशाह सोच में पड़ जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन छोड़कर दूसरा कौन सा दिन होता है? और उन्हें समझ आता है बीरबल ने यहाँ पर अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया है। तब बीरबल अकबर बादशाह से कहते हैं, हुजूर, यदि अगर आपको हरे रंग का घोड़ा देखना है तो आपको ये 2 शर्तें माननी ही होगी। ये 2 शर्तें आपको माननी ही होगी। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बादशाह बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं और मन ही मन प्रसन्न भी हो जाते हैं। वो प्रसन्न इसलिए होते हैं कि बीरबल ने फिर एक बार उन्हें अपने चतुराई से मात दे दी। जिस तरह अकबर बादशाह ने जो चीज है ही नहीं उसे लाने के लिए कहा था, उसी तरह जो दिन है ही नहीं उस दिन बीरबल ने उन्हें देखने के लिए कहा था, घोड़ा देखने के लिए कहा था। तो बच्चों, आपको कहानी समझ में आई? तो हम अब अगली कहानी देखते हैं।